ललितपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 बस चलो 7 बजे का समय दे दिया और उन्होंने कहा भाई साहब 7 से 8 तो निपट जाएगा। उन्होंने कहा 7 से 8 तो निपट जाएगा, लेकिन हो सकता है 7 से लेके वहाँ का 12 बजे। सही है। और कायम है कि भाई साहब आपको खाना खा के भी जाना है। इतने से भाई साहब 2 शब्दों में वो आपको 12 बजे तक वहीं बिठा ले रहे हैं। सही है। सही बात है। तो सबसे पहले हमें अपनी औकात का पता होना चाहिए। महापुरुषों को आप लोगों ने पढ़ा होगा, तथागत गौतम बुद्ध को आपने पढ़ा हो, अन्यथा ना पढ़ा हो, लेकिन मैंने पढ़ा। तो मैं उनकी एक इतना गजब का उदाहरण आपको शॉर्ट समय में देना चाहता हूँ कि गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति गया। लोगों ने कहा यार गौतम बुद्ध दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्ति। तो वो गया तो उन्होंने कहा यार मैं गौतम बुद्ध से पूछूंगा कि यार आज तक मैं इतना बड़ा हो गया, मेरी औकात ही का पता नहीं कि मेरी औकात क्या है, मेरा मूल्य क्या है, मैं अगर बिकूंगा तो कितने में बिकना चाहिए मुझे। तो वो बुद्ध के पास गया तो उसने बुद्ध से कहा ये तथागत मुझे ये बताइए मेरी औकात क्या है, मेरा मूल्य क्या है। उन्होंने कहा यार हंसने लगे बुद्ध, कहने लगे यार ये कैसा क्वेश्चन लेके आ गया। लेकिन अब बुद्ध तो भाई विश्व के ज्ञानदीप है, तो उन्होंने कहा कि यार इसका आंसर जरूर देना पड़ेगा। तो उसने कहा कि बुद्ध ने कहा ये शिष्य तुमने प्रश्न किया है, मैं उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन उत्तर 3 दिन बाद दूंगा। इस प्रश्न के लिए आपको 3 दिन परिश्रम करना होगा, एक सवाल से गुजरना पड़ेगा। उन्होंने कहा बताइए तथागत। तो उन्होंने बगल से एक पत्थर नुमा एक पत्थर दिया, एक शिला दी, एक गोल पत्थर दिया और उन्होंने कहा कि तुम ये जाओ और बाजार में इसकी कीमत पता करके लाओ कि इसकी कीमत क्या है। तो उसने उस पत्थर को लिया, लेकिन तथागत ने कहा कि तुम ये पत्थर तो ले जा रहे, लेकिन ध्यान रखना इसको बेच मत देना, इसकी केवल कीमत पहचानो और कीमत पहचान के आप तीसरे दिन मेरे पास आओ। तो भाई साहब वो पत्थर लेके गया तो वो एक सब्जी वाले के यहाँ पहुँचा पहले। तो उस सब्जी वाले से बोला कि देखो मेरे पास पैसा ऐसा है नहीं मेरे भाइयों, और मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास यार ये पत्थर है, थोड़ा अद्भुत पत्थर है, देखने में हटके है, और इसके बदले में आप क्या दे दोगे मुझे, इसकी औकात बताओ, इतने बदले में मुझे क्या दे दोगे। तो वो सब्जी वाले ने देखा वो पत्थर, तो देखने के बाद बोला कि मैं इसका तुम्हारे लिए 10 किलो आलू दे दूंगा। उसने कहा यार ज़्यादा होगा, साले को बाँट तो बना ही लूँगा, अच्छा पत्थर है यार, सुंदर पत्थर। तो उन्होंने कहा मैं इसको बाँट बना लूँगा, वेट तो करता रहूँगा यार, सुंदर लग रहा, बढ़िया गोल है और मतलब अजीब है, पत्थर हटके है। तो उसको याद आ जाती यार तथागत ने ये कहा था कि इस पत्थर को बेच मत देना। तो उसने वो पत्थर उठा के ले नहीं मुझे बेचना नहीं है भैया, मुझे 10 किलो आलू यानी कुल मिला के 100 रुपये का हो रहा है। वो उसने उठाया, वो चला गया। दूसरे दिन वो मतलब दूसरी दुकान पर गया, वो गया एक भाई साहब गेहूँ की मतलब विक्रेता के यहाँ, आड़त की दुकान। उन्होंने कहा भाई हमारे पास ये पत्थर है और इसकी कीमत क्या आंकोगे, तुम हमें बताओ, हमारे पास पैसा नहीं है, इसके बदले में क्या दे दोगे। तो उसने उस पत्थर को देखा, उसने कहा यार एक बात है, सॉलिड पत्थर है, कुछ ना कुछ तो होगा यार इसमें, और पत्थरों के अलावा हटके है, डिफरेंट है। तो उसने कहा मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए इस पत्थर का 10 क्विंटल गेहूँ दे दूँगा। तो उसको तथागत की बात याद आ जाती कि इसको बेचना नहीं है। तो उसने दूसरी बार जब उसका मूल्य पूछा तो उसने देखा कि यार 10 कुंटल हो गया, यानी कुल मिला के 20,000 का माल हो गया ये चावल का, लेकिन वो बेचना नहीं है। नहीं मैं बेचूंगा नहीं। मेरे भाई वो तीसरे दिन उसी पत्थर को सुनार के यहाँ लेके जाता, और सुनार के यहाँ लेके जाता तो वो सुनार से कहता कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसके बदले में कितना सोना दूँ। तो भाई साहब वो पत्थर सुनार अंदर लेके जा, वो कहता मैं चेक कर लूँ पहले मेरे भाई। तो वो पत्थर लेके जाता, वो भाई साहब उसको चेक करता, तो वो कहता अरे यार डायमंड ये यार क्या लेके आ गया यार। 10-15 मिनट बाद वो बाहर आता, वो कहता मेरे बाप तू ये पत्थर दे दे, मेरा सब कुछ ले ले। उसने क्या कहा सुनार ने कि तू ये पत्थर दे
और मेरा तुझे जितना भी दिखे तू सब ले ले। अरे उसने कहा बहन तो यार क्या कह रहा है यार, इतना खतरनाक मोल। उन्होंने कहा लेकिन रुको, अब वो लालच में आ गया, लेकिन उसको याद आती कि तथागत ने कहा कि बेचना नहीं है। तो भाई साहब उसने कहा नहीं 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 सुनार भाई साहब, आप इसको हमें बेचना नहीं है, हमें तो वापस दो। तो वो भाई साहब लेता और वो देखता यार साला यार हर कदम पे इसका मोल है, लेकिन तथागत ने कहा इसको बेचना है। उसने पत्थर लिया, वो तथागत के पास पहुंचा, वो उनके चरणों में गिर गया। वो कह रहा है तथागत, मैंने 3 दिन पहले एक प्रश्न किया था कि मेरा मोल क्या है, आज मैं समझ गया कि यार इस पत्थर का तो अनमोल मोल है, मैं तो जीता जागता इंसान हूँ। तो मेरे भाई इस कहानी के माध्यम से ये ध्यान रखना कि आप फोटोग्राफर नहीं हैं, आप वो अनमोल रतन है कि जिसकी आप शादी कर देते हो, जीवन भर वो फोटोग्राफी वो दिल से लगाता है वो। तो सबसे पहले आप अपना मूल को पहचानो। अभी पता है क्या चल रहा है इस फोटोग्राफी, जैसे मैं क्रीम लेवल पे पहुंच गया, आप क्रीम लेवल पे, तो वो मलाई खा रहा। तो अभी देखो क्या हो रहा है कि किसी ने कहा है कि कहीं किसी की जिद पूरी, कहीं किसी की जिद पूरी तो कहीं किसी की जरूरतें अधूरी। कोई बेचारा भाई साहब बर्थडे भी नहीं मिल रहा बेचारे, वो तड़प रहा के 300 में करा लो यार हम कर देंगे। तो कहीं किसी की जिद पूरी तो कहीं किसी की जरूरतें अधूरी, और कहीं सुगंध भी नहीं तो कहीं जीवन कस्तूरी। अरे तरक्की की फसल तो हम भी काट लेते अगर थोड़े से किसी के तलबे, बहुत बढ़िया। तरक्की की फसल तो हम भी काट लेते अगर थोड़े से किसी के तलबे चाट लेते। और बस मेरे लहजे में केवल जी हजूरी नहीं था, इसके अलावा तो मेरा कोई कसूर ही नहीं। बस मेरे लहजे में केवल जी हजूरी नहीं था, इसके अलावा तो मेरा कोई कसूर ही नहीं था। और यकीन मानो अगर मैं भी पल भर के लिए बेजमीर हो जाऊं तो अभी तो कब तक का अमीर हो जाऊं, अभी तो कब तक का अमीर हो जाऊं। तो मेरे भाइयों हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे, आई एम वेरी रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने मूल को पहचानो। दूसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूँ, मूल कब बनेगा आपका, जब आप अपनी क्वालिटी को डिस्प्ले कर पाओगे। पार्टी के सामने पहले सलमान खान जैसे दिखो, तो जब तो कहेगा कोई हीरो के मुंह से कह दोगे मुझे सलमान खान बोल, तुम डिस्प्ले हो ना। पता है क्या होता है हमारे लोगों में भाई साहब, पार्टी के प्रोग्राम में तो बाद में जाते, पहले कलारी पर 2 क्वार्टर दारू लगाने जाते। हम अपने बाप की नहीं मानेंगे ये बात, आपको बुरा लगे तो लगे, मेरा जूता आपका जूता मेरा सर। लेकिन सुनो, आप प्रोग्राम करने बाद में जाएगा, सबसे पहले वो कलारी पे उन्होंने कहा यार 2 पैक लगा ले, दिमाग काम नहीं करेगा। हाँ तो नहीं चल रहा है, बताओ अगर अन्यथा कह रहे हो, बिल्कुल सही मंडी भाई, बहुत बढ़िया। अगर गलत कह रहा हूँ तो बोलो, हम ये नहीं कह रहे कि सभी बात तो नहीं पहुंच गई, बिल्कुल बात तो ले जा रहा है। अगर तुम 2 पैक लगा के जाओगे तो क्या वो आपसे सलमान खान कहेगा, हम आपसे है, वो आपसे कहेगा कादर खान है साले का बताओ। तो देखो ध्यान रखो, मैंने ये आपको कहानी जो सुनाई है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अपनी औकात को पहचानो कि मैं क्या हूँ। जब तुम किसी के सामने जब अच्छी तरह डिस्प्ले होंगे तो हम गारंटी दे रहे, आप तो 50,000 की बात कर रहे, आप उससे भाई साहब 1 लाख का भी प्रोग्राम लेंगे, और वो देगा लेकिन देगा जब तुम डिस्प्ले होगे, सलमान खान लगोगे, जब तुम सलमान खान, जब तुम अपने आप में कोई काबिलियत रखोगे। क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में। अरे कर्म की शाख को हिलाना पड़ता है, और कुछ नहीं होता कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दीपक मेरे भाइयों, मैं तो एक बार फिर कहूँगा, आई एम वेरी रिक्वेस्ट यू, अपने आप को पहचानो। मैं आई एम बंटी अपने आप को पहचाने, अपनी औकात पहचाने, अपने काम को पहचाने। जब भाई साहब ये सामने जो बोर्ड लगा है, ये बोर्ड कोई मामूली बोर्ड नहीं है, ये आग लगा देने वाला बोर्ड है। लेकिन ये कब है, जब हम लोग सब लोग संगठित होके अपने सर के ऊपर ये देना। तो आपका कोई झगड़ा हो गया, प्रोग्राम में कोई झगड़ा हो गया, हम गारंटी दे रहे आपका साथी भग जाता है, वो कहता साला सही पिट रहा।
लेकिन कहीं आपका अगर झगड़ा हो गया, और ध्यान रखना कि आपका संगठन मजबूत है, तो भाई साहब कोई कुछ कर सकता नहीं कर पाएगा। तो संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। महापुरुषों ने वैसे ही नहीं लिख दिए कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और फिर संघर्ष करो। अगर संगठित नहीं होगे और लड़ने पहुंच जाओगे, इतने जूते खाएंगे हम कि हमारी औलाद टकली पैदा हो। अकेले पहुंच गए अगर। तो अगर शिक्षित हो गए और संगठित हो गए और लड़ने पहुंच गए, तो मैं दावा कर रहा हूं कि वो ललितपुर और उत्तर प्रदेश तो छोड़ो, वो इंडिया छोड़ देगा। वो कहेगा हमें जान बचाना है, हमें इस संगठन से दूर रहना है। तो देखो, कहने को बहुत कुछ है। मैं अपने वक्तव्य में, क्योंकि बहुत बुद्धिमान यहाँ पर हमारे फोटोग्राफर्स संग बैठा है, उनको भी बोलना है। मैं अगर सबका समय ले लूँ तो ये भी अच्छी बात नहीं। और मैं एक बार पुनः सबको बधाई देता हूँ कि आपने फोटोग्राफर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बैनर तले आज ये पहली बार इस स्वर्ग जैसे प्रांगण में आपने बैठक की। अब रहा बात आपके हमारी तरफ से मदद का और आपकी हमारी लिए मदद का। ये मदद पता है कब होगी? जब हम परस्वार्थ काम करना सीख लेंगे। राजा से हमें कोई काम है, सबसे पहले झुकना तो सीखो। ऐसी तैसी करा गया काम आम, सबसे पहले नम्र होना सीखो। क्योंकि ध्यान रखना, फलदार वृक्ष हमेशा नीचे की तरफ झुकता है और बाद बाकी सारे के सारे पेड़ ऊपर को जाते हैं। तो तुम बताओ तुम्हें क्या बनना है? फलदार वृक्ष बनना है ना। हमें राजा से कुछ काम लेना है तो हमें झुकना होगा। और ये जिस दिन सीख जाएंगे, आज झुकना नहीं है, पता है एक दूसरे के साथ झुकना नहीं हो रहा। आज एक दूसरे के साथ पता है क्या कहते हैं विपुल भैया? आज ये कहते हैं वो साला मुक्का जाने यार, काल का फोटोग्राफर, ये शब्द निकलते हैं। और मैं जितन को लिए बोल दूं, मुझे बताओ साला कब से बता बुआ तला से आके इधर फोटोग्राफी कर रहा। तो ये आपको मतभेद भुलाना होगा, ये मतभेद भुलाना होगा। मैं पुनः एक बार सारे लोगों को, आए हुए हमारे एसोसिएशन के सदस्यों को मैं धन्यवाद दूंगा। और मैं अपनी वाणी में जितने भी गलत शब्द निकले उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं अपना स्थान ग्रहण करने से पहले मैं 2 लाइनें पढ़ूंगा और उसके साथ मैं अपने स्थान को ग्रहण करूँगा। यूँ नजरें उठा के क्यों आसमां देखता है? मेरे सारे भाइयों फोटोग्राफर, यूँ नजरें उठा के क्यों आसमां देखता है? अरे पंखों को तो खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। यूँ नजरें उठा के क्यों आसमां देखता है? अरे पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। और लहरों की तो फितरत ही होती है शोर मचाने की, मंजिलें उन्हीं की होती हैं जो केवल अपनी आंखों से तूफान देखता है। मंजिलें उन्हीं की होती हैं जो अपनी आंखों से तूफान देखता है। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी वाणी में क्षमा प्रार्थी होते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। सभी को नमस्कार।